सीरीज स्टार्ट करने के बारे में बताया था कि एक अपन इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप की पूरी सीरीज लाएंगे, जिसमें कि टोटल 6 वीडियो होंगे। देखिए इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स जो इसकी प्रिपरेशन करते हैं उनके कई डाउट रहते हैं कि एज क्या रहेगी, एजुकेशन क्या है, कि उसमें मैरिटल स्टेटस क्या है, मेल होगा कि फीमेल होगा, कहाँ सेंटर आएगा, किस तरह पेपर होना है, क्या एग्जाम पैटर्न है। तो इन सारे डाउट्स को मैंने इन 6 वीडियो में यहाँ पर ले लिया है। आज हम बात करेंगे इसमें फेज 2 और फेज 3 की। देखिए फेज 1 जो क्या होता है कि उसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, जिसमें आपका एक्स ग्रुप के लिए फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश, वाई ग्रुप के लिए आपका इंग्लिश और रागा, और जो बोथ एक्स एंड वाई होते हैं उनके लिए फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश एंड रागा। तो ये उसमें पेपर पैटर्न रहता है। इसके बारे में मैंने आपको पार्ट 3 में डिटेल में बता दिया था, आप उस पार्ट को एक बार देख लें। उसका आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम बात कर रहे हैं आज यहाँ फेज 2 और फेज 3 की। ठीक, तो यहाँ पर देखिए फेज 1 जो था हमारा, उसमें क्या था कि जब अपन ऑनलाइन इसका फॉर्म भरते हैं तो फेज 1 के लिए हमको 3 सेंटर चुनने होते हैं, और जो फेज 1 के सेंटर होते हैं वो इंडिया के लगभग हर बड़े शहर में रहते हैं। आपको अपने घर के आसपास कोई ना कोई सेंटर इसमें आसानी से अवेलेबल हो जाता है। मोस्टली इसमें पहली चॉइस ही स्टूडेंट्स को मिल जाती है, लेकिन अगर मान लो पहली नहीं भी मिल पाती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वजह से कभी, तो सेकंड या थर्ड तो इसमें मिल ही जाएगी, क्योंकि 3 तो ऑप्शन ही है। तो इसमें फेज 1 के हमारे कितने ऑप्शन हो गए, यहाँ पर 3 सेंटर के ऑप्शन आते हैं। फेज 2 में क्या है कि टोटल सेंटर्स की ये लिस्ट है आपके सामने। अंबाला, दिल्ली, कानपुर, कोलकाता, जोधपुर, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, पटना, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, सिकंदराबाद, कोच्चि एंड भोपाल। इसमें ये आगे एएससी जो वर्ड लगा हुआ है, एएससी का मतलब है यहाँ पर एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर। देखिए ऑनलाइन टेस्ट तो लगभग हर बड़े शहर में होता है, लेकिन फेज 2 के लिए ये पूरा ऑफलाइन होता है, और इसके लिए आपको जो एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर है उनमें जाना होता है। तो ये आपके सामने जो लिस्ट है, इसमें से आप कोई से भी जो आपके सामने ये सेंटर्स की लिस्ट दी हुई है, इसमें आप कोई से भी 3 सेंटर जो है चुन सकते हैं। अब देखिए फेज 1 और फेज 2 में क्या डिफरेंस है। फेज 1 में आपके 3 सेंटर मेन रहते हैं, और 2 सेंटर आपको इसमें एक्स्ट्रा भरने की भी गुंजाइश रहती है, कि अगर मान लो कोई 3 में से बाई चांस नहीं मिल पाता है, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन इसमें आप 2 सेंटर एक्स्ट्रा भी ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 3 मेन सेंटर ही आपको भरने हैं, और उसमें से भी मोस्टली फर्स्ट मिल जाता है, लेकिन नहीं भी मिलता तो सेकंड या थर्ड आपको मिल जाता है। तो आप इन सेंटर्स में से अपने घर के आसपास जो भी आपको इजी लगता हो वहां आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लो आपने एएससी का सिलेक्शन किया और आप एएससी में पहुंच गए, तो और मैंने आपकी इनकी डेट भी बताई थी। तो अब हम बात करेंगे स्टूडेंट, जब आपने एएससी को सिलेक्ट कर लिया और आप एएससी पर पहुंच गए, तो अब उसके बाद की प्रोसीजर क्या क्या होंगी। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमने बात कर ली कि मान लो आप एएससी में पहुंच गए। अब एएससी में पहुंचने के बाद आपकी पूरी प्रोसेस क्या होगी, क्लियर। और ये कोई एग्जाम सेंटर पे नहीं होती है, एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर में ही होती है, और ये पूरी प्रोसेस ऑफलाइन है, जबकि आपकी फेज 1 जो थी वो ऑनलाइन थी। अब इसमें देखिए क्या है कि 3 स्टेप रहती हैं, तीनों स्टेप आप डिटेल में देखें। सबसे पहले यहाँ पर आपका होता है पीएफटी, फिर आपका यहाँ पर होता है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, और फिर आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। ठीक है, तो यहां पर तीनों की प्रोसीजर देखते हैं कि क्या क्या है। तो यहां देखिए पीएफटी का मतलब है, यहां पर ये आपका पीएफटी का मतलब है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट पीएफटी। अब इसमें देखिए होता क्या है कि इसमें आपके 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट इसमें कौन कौन से हैं, इसमें आपके 10 पुशअप्स हैं, 10 आपके सिटअप्स हैं, 20 आपके स्क्वाट्स हैं, और 1.6 किलोमीटर की जो रेस है वो आपकी 6 मिनट
एंड 30 सेकंड के अंदर है। तो इसमें ये आपकी कुछ 4 स्टेप में देखिए क्या है कि अगर आप एक स्टेप में भी आउट हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप का आपको चांस यहाँ पर नहीं मिलता। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट को 10 पुशअप के लिए बोला गया, अब मान लो वो पुशअप में आउट हो जाता है तो बाकी उसको चांस नहीं मिलेंगे। वैसे जनरली रेस पहले होती है, तो रेस क्या है, 1600 मीटर की डिस्टेंस होती है जिसमें आपको 6 मिनट और 30 सेकेंड यहाँ पर मिलते हैं। क्लियर? तो इस टेस्ट को कहते हैं PFT। और ये ध्यान रहे इसमें कोई मार्क नहीं आपको मिलता, ये केवल क्वालिफाइंग है। अगर जो भी इसमें पास आउट हो जाता है चारों स्टेप में, उसको फिर अगली स्टेज के लिए बोला जाता है। तो अगली स्टेज क्या है यहाँ पर, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या है कि 2 पेपर होते हैं। का एक पेपर होता है यहाँ पर DFT। DFT का मतलब है डायनामिक फैक्टर टेस्ट। ठीक, DFT की फुल फॉर्म क्या बताई मैंने, डायनामिक फैक्टर टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपके 20 क्वेश्चन आते हैं जिनको कि आपको 15 मिनट में करना होता है। और दूसरा इसमें टेस्ट होता है SRT का। ठीक, SRT क्या है, ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है। इसमें क्या है, आपके 45 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको 30 मिनट में करने होते हैं। और ये 45 क्वेश्चन में जो 5 to 6 क्वेश्चंस जो रहते हैं वो आपके रीजनिंग के रहते हैं, और जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे कोई सिचुएशन दी जाती है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और स्टूडेंट को अपना उसमें व्यू रखना होता है कि वो कौन सी सिचुएशन पे किस पोजीशन को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रहे, ये मार्क जो है उसकी फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते, ये केवल क्वालिफाइंग है। ठीक, तो ये था एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट। इसमें क्या है, ये 2 पेपर है, DFT एंड SRT। अगर स्टूडेंट इन दोनों को भी क्वालिफाई कर लेता है तो यहाँ पर आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड का एक क्राइटेरिया है। अब इसमें देखिए क्या क्या है, ये एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड को GD भी कहते हैं। GD यानी ग्रुप डिस्कशन। अब इस ग्रुप डिस्कशन में देखना अब क्या मैटर है, इसमें क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको 15-15 के ग्रुप्स में बांट लिया जाता है। ठीक है, अब 15-15 के ग्रुप्स में बांट कर देखिए आगे क्या है, जैसे कि जब एक ग्रुप इसमें GD को अंदर दे रहा होता है तो बाकी जो दूसरा ग्रुप है उसको 5-7 मिनट के लिए एक आर्टिकल पढ़ने को दिया जाता है इंग्लिश का। तो अब वो उस पूरे आर्टिकल को समझ लेता है, फिर उसको अंदर GD के लिए बुलाते हैं। तो वो ग्रुप में GD में क्या होता है कि हर स्टूडेंट को फिर 1-1 मिनट दिया जाता है जिसमें वो अपनी इंट्रोडक्शन देता है, और 4-5 मिनट उसको दिए जाते हैं उस आर्टिकल के बारे में अपना विजन रखने के लिए। ठीक, और इसमें टोटल जो है वो इंग्लिश स्पोकन होता है, आप केवल इंग्लिश में ही यहाँ पर बोल सकते हैं। फिर जब स्टूडेंट इंट्रोडक्शन भी दे देता है, अपना विजन भी रख देता है उस आर्टिकल पर। अब देखिए यहाँ पर विजन रखने के लिए क्या है, जो वोकैबुलरी है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए स्टूडेंट की, क्योंकि वो मेन उसमें थीम ही यही है। और उसका जो तीसरा पार्ट है वो ये है कि बाद में जब ये सारा काम हो जाता है तो फिर सभी 15 स्टूडेंट को उस आर्टिकल के ऊपर अपना अपना पॉइंट रखने को बोला जाता है, जिसमें कि ये देखा जाता है कि किस स्टूडेंट की इंग्लिश फ्लुएंसी का जो लेवल है वो क्या है। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि फेज सेकंड में 3 स्टेज हैं, PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट। इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, DFT एंड SRT। DFT का मतलब डायनामिक फैक्टर टेस्ट एंड SRT का मतलब सिचुएशन रिएक्टिंग टेस्ट। और यहाँ पर एक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड है, इसमें आपका GD यानी ग्रुप डिस्कशन है। तो ये आपका हो गया पूरा इंग्लिश स्पीकिंग पर बेस्ड हो गया। ठीक, तो ये पूरा क्वालिफाइंग पिक्चर है, इसमें कोई भी मार्क आपको आगे के लिए नहीं मिलता है। यानी आप अगर एक स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हैं तो दूसरी में पहुंचते हैं, दूसरी को क्वालिफाई कर लेते हैं तो तीसरी में पहुंचते हैं। और इसका जनरली 20-25 दिन में रिजल्ट आ जाता है। और उसके बाद आपको अगर मान लो आप ये तीनों स्टेजेस में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, जिसमें कि आपको 20-25 दिन बाद मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि फेज 3 यानी मेडिकल टेस्ट की इसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या है। चलिए अब स्टूडेंट हम बात करेंगे यहाँ पर इसमें लास्ट स्टेज यानी फेज 3 की। फेज 3 क्या है, जब आप फेज 2 को क्वालिफाई कर लेते हैं
तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, जिसमें कि 20-25 दिन बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। अब मेडिकल की देखिए कुछ कंडीशंस हैं इसमें। जो आपका हाइट है, वो हाइट का इसमें क्राइटेरिया है मिनिमम 152.5, ठीक, मिनिमम है इसमें। और जो आपका इसमें वेट का क्राइटेरिया है, वेट का क्राइटेरिया इसमें है मिनिमम 45 kg का, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रहे कि आपका अगर मान लो यहाँ हाइट 152.5 से ज्यादा है, तो आपका वेट भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए, है ना। ये नहीं कि आपकी हाइट जो है हो गई 165 और आपका वेट 45 है तो आप अनफिट माने जाओगे। तो इसका जो आगे जैसे जैसे अपवार्ड होता है, जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपका वेट का मेजरमेंट रहना चाहिए। क्लियर। तो आगे देखते हैं इसमें। तो ये है हाइट एंड वेट का। विजन का जो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, विजन में देखिए क्या है कि एक्स ग्रुप के लिए जो क्राइटेरिया है वो 6/12 का है, वाई ग्रुप के लिए जो क्राइटेरिया है वो 6/36 का रहता है। और जिसमें कि आपका अगर पावर है, अगर आपको जो है पावर के साथ कंसीडर किया जा रहा है, तो वहां पर क्या है कि x के लिए क्राइटेरिया -0.5 से +2 तक रहता है, और y ग्रुप के लिए यही क्राइटेरिया -3.5 से +3.5 तक रहता है, ठीक है ना। तो ये इसमें सिचुएशन है मेडिकल की। और बाकी भी इसमें कई कंडीशंस रहती हैं। मेडिकली इसमें कई चीजों का चेकअप होता है। पहले ये तो बेसिक बेसिक बातें हैं जिनको कि आप खुद भी आसानी से देख सकते हैं, है ना। तो अब इसमें क्या है कि बाकी ये तो है इसकी पहली स्टेज। मेडिकल की दूसरी स्टेज में जो और ऑर्गन्स है बॉडी के, उनका चेकअप किया जाता है, और अगर आप फुल्ली फिट होते हैं तो आपका नाम फिर PSL के लिए चला जाता है, जिसको कहते हैं प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, ठीक। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद आपका नाम EL में चला जाता है। EL और PSL के बीच में लगभग 2 महीने का गैप रहता है। EL का मतलब होता है एनरोलमेंट लिस्ट। उसके बाद आपकी क्या है कि एनरोलमेंट लिस्ट में एक बार नाम आ गया, इसका मतलब आप फाइनल जॉइनिंग के लिए तैयार हैं। और फिर आपकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होती है, जिसमें कि ट्रेनिंग आपकी एक्स ग्रुप के लिए 16 मंथ की ट्रेनिंग है, जिसमें कि आपका 3 महीने की बेसिक और बाकी ट्रेड के अकॉर्डिंग है। और जो वाई ग्रुप है उसमें 12 मंथ की ट्रेनिंग होती है, जिसमें कि 3 महीने की आपकी बेसिक और बाकी 9 मंथ की आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग है। क्लियर। तो ये था स्टूडेंट पूरा इसका जो प्रोसीजर है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3, और बाद में ट्रेनिंग का स्केड्यूल। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको क्या सैलरी मिलती है, किस रैंक पर आपका पोस्टिंग होती है, और किस रैंक के बाद आपका कितने कितने साल में प्रमोशन होगा, रिटायरमेंट कंडीशन क्या रहेंगी, सारे अलाउंसेस क्या रहेंगे, पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।